दोस्तों, यह बात उस समय की है जब आईपीएस अधिकारी राधिका ने भेष बदलकर गोलगप्पे बेचने का फैसला किया तो यह चर्चा का विषय बन गया। राधिका को अपने काम के प्रति समर्पण और जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं को समझने की ललक थी। वह अक्सर भेष बदलकर शहर के विभिन्न हिस्सों में जाती और लोगों से बातचीत कर उनकी समस्याओं को जानने की कोशिश करती। दोस्तों, आगे की कहानी जानने के लिए अंत तक बने रहें। तो दोस्तों, इस बार राधिका ने गोलगप्पे बेचने का भेष धारण किया और एक प्रमुख चौराहे पर अपनी रेहड़ी लगाई। वह अपने गोलगप्पे के स्टॉल पर बैठी और लोगों को आकर्षित करने के लिए गोलगप्पे बनाने लगी। उसके गोलगप्पे की खास बात यह थी कि वह उन्हें बहुत ही स्वादिष्ट और ताजा बनाती थी। उसी समय दारोगा राघव अपनी गश्त पर थे और उन्होंने राधिका की रेहड़ी को देखा। राघव को राधिका की पहचान नहीं थी क्योंकि वह भेष बदल कर आई थी। राघव ने सोचा कि यह एक आम रेहड़ी वाला है और उन्होंने राधिका से गोलगप्पे खरीदने का फैसला किया। राधिका ने बड़े ही स्वादिष्ट तरीके से गोलगप्पे बनाकर राघव को दिए। राघव ने जब गोलगप्पे खाए तो उन्हें बहुत पसंद आए, लेकिन तभी राघव ने राधिका से एक ऐसा सवाल पूछ लिया जो उनके बीच तनातनी का कारण बन गया। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताएं कि आप हमें किस शहर, किस राज्य या किस देश से देख रहे हैं। हमें जानकर बहुत खुशी होगी कि हमारी कहानियां कहां कहां तक पहुंच रही हैं। अरे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस इलाके में रेहड़ी लगाने की? तुम्हें पता नहीं है कि यहाँ के लिए विशेष अनुमति लेनी पड़ती है, राघव ने तल्ख लहजे में कहा। राधिका ने अपने आप को संभालते हुए कहा, सर, मैंने अनुमति के लिए आवेदन दिया है, लेकिन अभी तक मुझे कोई जवाब नहीं मिला है। मैं बस अपना गुजारा चला रही हूँ। राघव ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, जारा चला रही हो? लगता है तुम्हारे पास कोई और काम नहीं है। चलो दिखाओ अपनी अनुमति। राधिका ने अपने बैग से अनुमति पत्र निकाल कर दिखाया, लेकिन राघव ने उसे ठीक से देखे बिना ही फाड़ दिया। यह देखकर राधिका का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। आपको ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है, राधिका ने गुस्से में कहा। मैं इसकी शिकायत करूंगी, राघव ने हंसते हुए कहा। करो शिकायत, देखते हैं कौन तुम्हारी बात सुनता है। राधिका और राघव के बीच की तनातनी अब खुलकर सामने आ गई थी। राधिका ने अपने आप को संभालते हुए कहा, आखिर इस हरकत के लिए आपको जवाबदेह ठहराया जाएगा। मैं इसकी शिकायत करूंगी, राघव ने हंसते हुए कहा। करो शिकायत, देखते हैं कौन तुम्हारी बात सुनता है। तुम्हारे पास कोई और चारा नहीं है, तुम्हें मेरी बात माननी ही पड़ेगी, राधिका ने अपने गुस्से को काबू में रखते हुए कहा। आपको लगता है कि आप मुझे धमका सकते हैं? मैं आपको बता दूं कि मैं एक आईपीएस अधिकारी हूं और मैं आपकी हरकतों को बर्दाश्त नहीं करूंगी। राघव के चेहरे पर एक पल के लिए हवाइयां उड़ने लगीं, लेकिन उन्होंने अपने आप को संभालते हुए कहा, तुम्हारी बात पर मुझे यकीन नहीं है। तुम्हारे पास कोई पहचान पत्र नहीं है जो तुम्हारी बात को साबित कर सके। राधिका ने अपने बैग से अपना पहचान पत्र निकाल कर दिखाया और कहा, यह रहा मेरा पहचान पत्र। अब आपको यकीन आ गया होगा कि मैं कौन हूँ। राघव के चेहरे पर एक रंग आता और एक जाता रहा, लेकिन उन्होंने अपने आप को संभालते हुए कहा, ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि तुम एक आईपीएस अधिकारी हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तुम्हें नियमों को तोड़ने की इजाजत है। राधिका ने कहा, मैंने कोई नियम नहीं तोड़ा है। मैंने अनुमति के लिए आवेदन दिया था, लेकिन आपने मेरे आवेदन को गलत तरीके से निपटाया। राघव ने कहा, तुम्हारी बात पर मुझे यकीन नहीं है, मैं तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करूंगा। यहाँ से दोनों के बीच की तनातनी और बढ़ने वाली थी। राधिका ने फैसला किया कि वह इसकी शिकायत अपने उच्च अधिकारियों से करेगी और राघव की हरकतों को उजागर करेगी। अगले दिन राधित ने अपने उच्च अधिकारियों से मुलाकात की और उन्हें राघव की हरकतों के बारे में बताया। अधिकारियों ने राधिका की बात सुनी और राघव के खिलाफ जांच शुरू करने का फैसला किया। राधिका की शिकायत के बाद अधिकारियों ने राघव के खिलाफ जांच शुरू कर दी। जांच अधिकारी ने राधिका और राघव दोनों से पूछताछ की और सबूत इकट्ठा किए। राधिका ने जांच अधिकारी को बताया कि कैसे राघव ने उसके साथ बदतमीजी की और उसके अनुमति पत्र को फाड़ दिया। उसने यह भी बताया कि कैसे राघव ने उसे धमकाया और उसकी नौकरी को खतरे में डालने की कोशिश की। राघव ने अपने बचाव में कहा कि राधिका ने उसे गलत समझा और वह सिर्फ अपना काम कर रहा था, लेकिन जांच अधिकारी ने राघव की बात पर यकीन नहीं किया और उसके खिलाफ सबूत पाए। जांच के बाद अधिकारियों ने राघव को सस्पेंड करने का फैसला किया।
राघव को बताया गया कि वह अब तक के लिए अपने पद से हटा दिया गया है और जांच पूरी होने तक वह कोई भी आधिकारिक काम नहीं कर सकता। राघव ने इस फैसले के खिलाफ अपील करने की कोशिश की, लेकिन अधिकारियों ने उसकी अपील को खारिज कर दिया। राघव को एहसास हुआ कि उसने राधिका के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है और अब उसे इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। उधर राधिका ने अपनी नौकरी पर वापस जाने का फैसला किया। उसने सोचा कि अब वह अपने काम पर ध्यान केंद्रित करेगी और शहर को सुरक्षित बनाने के लिए काम करेगी। लेकिन राधिका को पता था कि राघव के साथ उसका यह झगड़ा अब भी खत्म नहीं हुआ है। राघव ने राधिका के खिलाफ बदला लेने का फैसला किया। उसने सोचा कि वह राधिका को सबक सिखाएगा और उसे अपनी ताकत का एहसास कराएगा। राघव ने अपने एक मित्र से मदद लेने का फैसला किया जो एक वकील था। वकील ने राघव को बताया कि वह राधिका के खिलाफ एक केस दर्ज कर सकता है और उसे परेशान कर सकता है। राघव ने वकील की बात मानी और राधिका के खिलाफ एक केस दर्ज कर दिया। राधिका को जब पता चला कि राघव ने उसके खिलाफ एक केस दर्ज कर दिया है तो वह हैरान रह गई। उसने सोचा कि राघव की यह हरकत उसकी हार का प्रतीक है। राधिका ने अपने वकील से मुलाकात की और उन्हें केस के बारे में बताया। वकील ने राधिका को बताया कि राघव का केस कमजोर है और वह आसानी से जीत सकती है, लेकिन राधिका को पता था कि कोर्ट में केस लड़ना आसान नहीं होगा। कोर्ट में केस शुरू हुआ और दोनों पक्षों ने अपनी दलीलें पेश की। राघव के वकील ने राधिका पर आरोप लगाया कि उसने राघव के साथ बदतमीजी की और उसे धमकाया। राधिका के वकील ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि राघव ने ही राधिका के साथ बदतमीजी की और उसके अनुमति पत्र को फाड़ दिया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी और सबूतों का विश्लेषण किया। कोर्ट ने पाया कि राघव के आरोप निराधार हैं और राधिका के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और राधिका को बरी कर दिया। कोर्ट ने राघव को फटकार लगाई और कहा कि उसने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया है। राधिका ने कोर्ट के फैसले को सुनकर राहत की सांस ली। उसने सोचा कि अब वह अपने काम पर ध्यान केंद्रित कर सकती है और शहर को सुरक्षित बनाने के लिए काम कर सकती है। लेकिन राघव ने कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील करने का फैसला किया। उसने सोचा कि वह अभी भी राधिका को परेशान कर सकता है और उसे सबक सिखा सकता है। राघव ने कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील की और मामला उच्च न्यायालय में पहुंच गया। राधिका ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी और अपने वकील के साथ मिलकर अपील का जवाब तैयार किया। उच्च न्यायालय में दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गईं और न्यायाधीश ने दोनों पक्षों के वकीलों से बहस की। राधिका के वकील ने न्यायाधीश को बताया कि राघव के आरोप निराधार हैं और वह सिर्फ राधिका को परेशान करने के लिए यह अपील कर रहा है। राघव के वकील ने न्यायाधीश को बताया कि राधिका ने राघव के साथ बदतमीजी की और उसे धमकाया, लेकिन न्यायाधीश ने राघव के वकील की दलीलों को खारिज कर दिया और कहा कि राघव के आरोपों में कोई दम नहीं है। न्यायाधीश ने अपना फैसला सुनाया और राधिका के पक्ष में फैसला दिया। न्यायाधीश ने कहा कि राघव ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया है और राधिका को परेशान करने के लिए यह अपील की है। न्यायाधीश ने राघव को सजा सुनाई और कहा कि वह अब से पुलिस विभाग में कोई भी पद नहीं संभाल सकता। राधिका ने न्यायाधीश के फैसले को सुनकर संतोष की सांस ली और सोचा कि अब वह अपने काम पर ध्यान केंद्रित कर सकती है। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी, इसलिए इस वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताएं कि आप हमें किस शहर, किस राज्य या किस देश से देख रहे हैं। हमें जानकर बहुत खुशी होगी कि हमारी कहानियां कहां तक पहुंच रही हैं। तो इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा।